8 बजे 8 मिनट की सीरीज में मैं कुछ नए वर्ड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आप अगर सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो अगर बेहतर हो कि आप नोट्स भी तैयार करते रहें या रिपीटेडली 2 से 3 बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको याद हो जाए। तो द फर्स्ट वर्ड इज ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का समान अर्थ है पारिभाषिक शब्दकोश। अब चूंकि हिंदी मुश्किल से हिंदी होगी, समझिए आप कई बार आप किसी बुक को पढ़ते हैं, किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं तो में कई सारे शब्द बीच में ऐसे आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होता। कुछ बुक्स को आप पढ़ेंगे तो उनमें पीछे के पेज पर या नीचे या किसी साइड में उन शब्द का स्टार बना के या किसी कोई खास चिन्ह बना के उनका अर्थ लिखा रहता है, वही ग्लॉसरी। चलिए समझ लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर, एक ऐसी लिस्ट जो एक्सप्लेन करती है किसकी, रेयर, कम इस्तेमाल होने वाले। टेक्निकल, टेक्निकल मतलब ऐसे ऐसे शब्द जो टेक्नोलॉजी से या टेक्निकल तरीके के शब्द हैं जिनको आसानी से लोग समझ नहीं पाते। ऑब्सोलीट वर्ड्स, या फिर दूसरे तरीके समझे अ लिस्ट ऑफ स्पेशल और अनयूजुअल वर्ड। अनयूजुअल मतलब सामान्य रूप से जिनका इस्तेमाल नहीं होता। चूंकि उनका सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं होता या वो स्पेशल है तो सारे लोग चूंकि उनसे परिचित नहीं है। हम आप किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, उसमें वर्ड ही समझ नहीं आता, उसका मीनिंग कैसे समझे। तो ग्लॉसरी में क्या होता है, उस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको ले लिया जाता है और उनका अर्थ बताया जाता है कि इस शब्द का वहां पर क्या अर्थ है। एंड देयर मीनिंग यूजुअली एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द बुक। सामान्य रूप से ये कहां होते हैं, सामान्य रूप से ये कहां होते हैं, एट द एंड, लास्ट में, कहां पे, ऑफ द टेक्स्ट और अ बुक। जो भी टेक्स्ट जो भी लिखा गया होता है उसके आखिरी में या फिर बुक के आखिरी में। कई सारे नॉवेल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लास्ट में दिया गया। कई सारे राइटर ऐसे हैं, मैंने कई सारे बुक्स पढ़े तो उनमें से क्या था कि जैसे आप लास्ट पेजेस की तरफ जाएंगे तो ग्लॉसरी का पूरा एक सेक्शन मिलेगा जिनमें काफी सारे वर्ड्स का मीनिंग समझाया गया था। आई होप आप पहला शब्द समझ पा रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड बहुत छोटा सा वर्ड है, ग्लटन, मतलब पेटू। वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, ठीक है। गूज बम्स, बहुत सुना जाता है ये शब्द रियलिटी शोज वगैरह अगर आप देखते हैं तो। गूज बम्स, देखिए गूज शब्द अलग होता है, गूज बम्स दोनों शब्द मिलकर बना देते हैं, ठीक है। तो गूज बम्स, रोंगटे खड़े होना। देखिए जो मीनिंग है उससे समझते हैं। अ स्टेट ऑफ द स्किन, यानी कि आपकी त्वचा की एक ऐसी स्थिति। कॉज्ड बाय, कारण क्या होता है उसका, कॉज्ड बाय कोल्ड, फियर और एक्साइटमेंट। सर्दी की वजह से, डर की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से, रोमांच की वजह से। इन विच स्मॉल बम्प्स अपीयर ऑन द सरफेस एज द हेयर बिकम इरेक्ट। देखिए गूज पिंपल्स जो होते हैं वो उसी तरीके से प्रयोग होता है गूज पिंपल्स का, वो रोंगटे खड़े हो जाना और उनके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से इसका पूरा मीनिंग अगर हम समझे तो कई बार सर्दी की वजह से या डर की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से आपने महसूस किया होगा आपके हाथ के और उनके जो कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, वो जो छोटे छोटे से जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं और जो शरीर पर हल्के हल्के से दाने से उभर आते हैं, वो गूज बम्स कहलाता है। वो एक अलग तरह का फील होता है। उसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। तो सर्दी से कुछ लोगों में हो जाता है, कुछ लोग डर से भी लोगों में हो जाता है, सामान्य रूप से रोमांच से हो जाता है। आप रियलिटी शोज वगैरह देखते हैं तो कई सारे जजेस हैं, कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आई गॉट गूज बम्स, आई गॉट गूज बम्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेनरी, यानी अन्नागार। ऐसी जगह, ग्रेनरी मतलब ये है ग्रेन से संबंधित है। ग्रेनरी मतलब अन्नागार, ऐसी जगह जहां पर रूम फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ऐसी जगह जहां पर ग्रेन को यानी अन्न को स्टोर किया जाता है, उसको रखा जाता है। अगले वर्ड्स की तरफ देखिए, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आप उनको समझेंगे, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बार समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि समय कम होता है, मैं तो एग्जाम्पल लेना चाहता, लेकिन चूंकि 8 मिनट में ही लेना है तो उसकी वजह से कई बार नहीं हो पाता। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें एग्जाम्पल लेना ही चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने इस वर्ड में लिया हुआ ग्रेटिस, ऐसा कुछ जो बिना भुगतान के, विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के जो किया जा रहा है वो ग्रेटिस है। अ डॉक्टर गिव्स फर्स्ट कंसल्टेशन ग्रेटिस, यानी डॉक्टर, किसी डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है, डॉक्टर देता है, क्या देता है, द फर्स्ट कंसल्टेशन, पहला जो कंसल्टेशन है, पहला जो परामर्श है वो क्या देता है, ग्रेटिस, यानी कि बिना किसी भुगतान के देता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग आते हैं, हेरिटेज। हेरिटेज बहुत सुना हुआ शब्द है, बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेरिटेज मतलब विरासत। विरासत से मतलब पूर्व की जो पीढ़ियां रही उन्होंने जो चीजें बनाई वो जो अगली पीढ़ी को सौंपी जाती हैं, नई पीढ़ी को मूल रूप से जो चीजें पिछली पीढ़ियों से मिली हैं वो विरासत है उनकी, क्या है, दैट विच इज रिसीव्ड
फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन, पहली का जो जनरेशन था, पुरानी जो पीढ़ी थी, उससे जो मिल गया वो विरासत, वो विरासत। अगले शब्द की तरफ आते हैं, हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस शब्द होता है विविधता। विविध क्या है? विविध मतलब डिफरेंट नेचर, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। ऐसी चीजें जो क्या कंटेन करती हैं, जिनमें क्या होता है, ऐसे तत्व होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्रकृति कैसी है, अलग तरह की। विविधताएं होना, किसी एक जगह अलग अलग तरह की चीजें होना, अलग अलग तरह के पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, अनाज हो सकता है, कुछ भी विविधताएं हैं। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो एक दूसरे से भिन्न है, विविध है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सा वर्ड है। देखिए, लैंग्वेज को समझने के लिए वोकेबुलरी का जो रोल है वो आपको समझ आएगा। सोचो कहीं एक शब्द लिखा हुआ आपको समझ ही नहीं आता, तो आप आर्टिकल कैसे समझेंगे, बुक कैसे समझेंगे, बात को कैसे समझेंगे, कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैसे अपनी बात कह पाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो शब्द इस्तेमाल होता है ग्रीष्म का, कई सारी जगह ऐसी हैं जहां, अब देखो, ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता और शीत निद्रा, अगर आप ध्रुवों पर अगर आप देखेंगे तो होता क्या, वहां कई कई महीनों तक बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहां कई सारे जो रहने वाले जो जीव हैं वो किसमें चले जाते हैं, शीत निंद्रा में चले जाते हैं। तो वो जो स्टेट है वो हाइबरनेशन कहलाती है। इसी तरह से कई सारी ऐसी जगह जहां गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां भी यही स्थिति होती है। तो जो हाइबरनेशन शब्द इस्तेमाल होता है, द डोरमेंट कंडीशन इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए दो स्थितियां, प्लांट्स एंड एनिमल्स पास द समर। देखिए यहां समर की ही बात की गई है, लेकिन इसके लिए ये भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो द डोरमेंट कंडीशन इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स पास द समर। अगले शब्द की तरफ आ जाते हैं, हायरार्की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इस्तेमाल होने वाला शब्द है, कई विज्ञान में भी इस्तेमाल होता है, साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, सामान्य जनजीवन में भी इस्तेमाल होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हायरार्की। पदानुक्रम, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, पदानुक्रम। निम्न या उच्च क्रम, कभी कभी इसको घटते हुए क्रम में भी कुछ कुछ जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखो, एक अर्थ दिया गया पुरोहितों का शासन, मतलब हिंदी देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश को ही देख लेते हैं, अ गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट। पुरानी बनाई हुई व्यवस्था के हिसाब से इस चीज को लिख लिया गया। उसमें क्या होता था कि जिन लोगों के हाथ में शासन रहता था, अगले बार उनकी पीढ़ी जो है उसके हाथ में शासन चला जाता था, फिर अगले बार फिर उनकी जो पीढ़ी है उसमें शासन चला, उनके हाथों में शासन चला जाता था। तो ये क्या चल रही है, हायरार्की चल रही है। क्या चल रही है, हायरार्की। अब हम इस पीढ़ी से पिछले देखिए, पीछे किसके पास शासन था, फिर उसके बाद किसके पास शासन था, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर चला आ रहा है तो ये हायरार्की है। क्या है, हायरार्की। अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मेनी लेवल, कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई लेवल है, फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ। तो यहां पे क्या बनती है, हायरार्की बनती है। क्या बनती है, हायरार्की बनती है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, योर फैमिली ट्री, आपका जो फैमिली ट्री है, इज अ हायरार्की। वो क्या है, हायरार्की। स्टार्टिंग बैक विद योर फर्स्ट एंसेस्टर्स, हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके जो फर्स्ट, पहले जो पूर्वज थे, पीछे चल के वहीं से शुरू करते हैं। तो योर फैमिली ट्री इज अ हायरार्की। आपकी जो फैमिली का जो ट्री है वो क्या है, आपकी फैमिली का जो पेड़ है, मतलब हम लोग क्रम में देख रहे हैं, उनके बाद ये हुए, उनके बाद सबसे पहले ये हुए, फिर उनके बाद ये हुए, उनके बेटे हुए, उनके बेटे ये हुए। तो ये हायरार्की देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। होमेज मतलब श्रद्धांजलि के लिए इस्तेमाल होता है, अ जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको श्रद्धांजलि देते हैं लोग। ठीक है, तो अ जेस्चर एक ऐसा जेस्चर है जो किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए या किसी में डिवोशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की सीरीज है, जुड़े रहे। और इस सीरीज में अभी तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपको दे रहा हूँ वोकेबुलरी के, इसी में ग्रामर के कंसेप्ट्स भी आएंगे, इसी में ऐसी चीजें भी आएंगी जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होगी, ऐसी भी होंगी जो स्पोकन को बेहतर बनाने के लिए भी। कुल मिला के अगर आप ये 8 मिनट की सीरीज से जुड़े रहते हैं तो आप रेगुलर ये महसूस करेंगे कि आप अपने आप में इंप्रूव कर पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल वीडियो देखते रहना, वीडियो देखते रहना, वीडियो देखते रहना। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है।